मुख्य नगर पालिका अधिकारी नौगांव नीतू सिंह अपनी निष्क्रिय कार्यशैली के चलते खासी चर्चा में है। सीएमओ के द्वारा नगर के विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों में हो रहे जमकर भ्रष्टाचार, हितग्राही और जनहितैषी योजनाओं में लापरवाही और लाल फीताशाही के चलते जनप्रतिनिधियों की आंख की किरकिरी बनी हुई है। सीएमओ द्वारा परिषद की बैठकों में मनमानी एवं लापरवाही पूर्ण रवैया अख्तियार करने से परेशान होकर पार्षदों, जनप्रतिनिधियों ने अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश से सीएमओ को हटाने की मांग की है। तो वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप यादव, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शंकर साहू ने सीएमओ के निष्क्रिय रवैये को लेकर हटाने की मांग की है। पूर्व में भी शंकर साहू भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सीएमओ की निष्क्रिय कार्यशैली से अवगत कराकर हटाने की मांग उठाई थी। अभी ये बिंदु उठा रहे हैं। मैं सीएमओ नगर पालिका को बोलता हूँ, किसी का भी वेतन हम लोग वहाँ से चूंकि छतरपुर से भी दे रहे हैं, पिछले बार भी क्लियर किया गया था कि किसी का वेतन जो है वो टाइम पे ही मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। तो मैं उनको सीएमओ को निर्देशित करूँगा कि जिनका भी वेतन रुका हुआ उनका वेतन अविलंब दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि कार्यशैली सीएमओ मैडम सुधारेंगी अथवा की स्थिति में उनको बदल के दूसरे सीएमओ को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो आपने देखा कि सभी लोग लामबंद हो गए सीएमओ को हटाने के लिए, क्योंकि जो बात सामने आ रही है विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर निर्माण कार्य में हो रहे जमकर भ्रष्टाचार की और निष्क्रिय कार्यशैली की, इसको लेकर अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश से सीएमओ को हटाने की मांग की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और बात करते हैं हमारे संवाददाता नौगांव से कृष्ण कुमार पटीरिया से। कृष्ण कुमार, जिस तरह से निष्क्रियता सामने आ रही है, तो किस तरह की निष्क्रियता सामने आ रही है और कितने लंबे समय से वहां पर जो पार्षद हैं या फिर जो लोग हैं वहां पर परेशान हैं सीएमओ से, विस्तार से बताएं। आपको बता दें कि नौगांव में जब से नगरीय चुनाव हुए हैं, जब से परेशान है और सीएमओ के रवैये से साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं, जनहितैषी मुद्दा है, उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जी, कौन से ऐसे काम हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि इस कामों में भ्रष्टाचार हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? जी, सौंदर्यीकरण के नाम को लेकर देखा जाए कि एक नाला था जो 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था, जो 1 करोड़ की लागत लगी हुई थी, उस पर ठेकेदार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है और मीडिया की सुर्खियों में भी वो नाला रहा है। हाँ। और कई बार अवगत कराने के बाद भी सीएमओ ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी लामबंद हो गए और बड़े पैमाने पर उनका विरोध भी कर रहे हैं और जो अपर आयुक्त हैं नगरीय प्रशासन, उनसे भी शिकायत की गई है। तो अब क्या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है उच्च अधिकारियों की तरफ से? अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो पार्षद हैं, पार्षदों ने तो ये बोला है कि यदि 10 दिन के अंदर ऐसा कोई कदम नहीं उठाती शासन, तो हम लोग नगर पालिका के सामने टेंट डालकर अपना अनशन करेंगे, धरना धरेंगे। और जो अपर आयुक्त के नगरीय एवं विकास के मध्य प्रदेश शासन के आए थे अधिकारी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 10 दिन तक यदि सीएमओ जो है यहाँ की नौगांव की, वो अपने रवैये में बर्ताव नहीं ले आती हैं, तो हो सकता है आगे कोई कदम उठाया जाए। कृष्ण कुमार, किस तरह का रवैया रहता है इनका? पार्षदों के साथ है, जनप्रतिनिधियों के साथ है, लोगों के साथ है? इनका रवैया मैं बता दें आपको कि इनका रवैया ऐसा है कि पार्षद यदि कोई भी जनहितैषी योजनाएं जैसे लाडली बहन अभी प्रेजेंट में चल रही है, यदि पार्षद उन्हें कहा कि मेरे वार्ड में कैंप लगवाना है या कुछ लगाना है, तो उस पर कोई हाँ या ना का कोई ना जवाब देना, ना फोन उठाना, किसी का रिसीव करना, ये वो अलग तरीके का रवैया है इनका। क्या समय पर ये ऑफिस आती है वहां पर और समय पर जाना होता है और लोगों से मुलाकात करती है समय निकालकर? नहीं, ना लोगों से इनकी मुलाकात होती है। एक पिछड़ा मोर्चा के शंकर साहू हैं भाजपा के, उन्होंने भी बीच में शिवराज सिंह चौहान जी को अपने लेटर पैड पर पत्र भी लिखा था और सोशल मीडिया में काफी इनके जो चर्चा का विषय बना रहता है। कितने सालों से ये पदस्थ है यहाँ पर? यहाँ पर इनको करीबन 1 से 1.5 वर्ष हो गया। और इसके पहले जहाँ पर ये पदस्थ थी, क्या वहां पर भी इसी तरह की शिकायतें सामने आती थी? जी, वहाँ पर भी कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं सामने, जहाँ पर जो पदस्थ थी पहले, वहाँ पर भी यही रवैया रहा है उनका। हाँ,
इस बारे में क्या स्पष्टीकरण देती है? जब जब पार्षदों ने शिकायत की, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की अपर आयुक्त से, तो कोई तो स्पष्टीकरण दिया होगा सीएमओ से आपने। सीएमओ साहब कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया भी यदि उनसे कोई सवाल जवाब किसी चीज को लेकर पहुंचती है तो उस पर भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। पूरी मनमानी जैसी ठीक है। होती है वैसी मनमानी नगर पालिका में चलाई जा रही है इनके द्वारा। ठीक है कृष्ण कुमार, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नगर अध्यक्ष कांग्रेस से कुलदीप यादव जी जुड़ गए। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश सरोकार में। कुलदीप जी, जो शिकायतें तमाम तरह की सीएमओ को लेकर शिकायतें आ रही हैं और पार्षदों है, जनप्रतिनिधियों ने अपर आयुक्त को शिकायत भी की उनको हटाने को लेकर, आपके व्यक्तिगत तौर पर जब आप उनसे कभी बातचीत हुई होगी तो किस तरह की आपकी शिकायतें हैं और क्या कुछ किस तरह का उनका बिहेवियर देखा आपने? ये हम आपको जानकारी दें कि मैडम का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, परिषद के प्रति भी नहीं है। और जो नगर के लोग जाते हैं, जैसे हम भी कई बार जाते हैं तो कोई समस्याएं नगर की लेकर के जाते हैं तो उनका बिहेवियर, हाँ हम हो जाएगा, हम देख लेंगे, इस टाइप से बात करना और उन चीजों को इग्नोर कर देना। तो ये कहीं ना कहीं नगर विकास में एक रोड़ा बन के बैठ गई है हमारे यहाँ पर, है ना। परिषद हमारी पूरी परेशान है, नगर के लोग परेशान है, सफाई व्यवस्थाएं हमारी पूरी ध्वस्त पड़ी हुई हैं। हर प्रकार से जो व्यवस्थाएं नगर पालिका की रहती थी अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं विगत वर्षों से, उसके बावजूद भी मतलब ये इनका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है। नगर पालिका नौगांव बिल्कुल एक ये मान के चलिए आप, नगर के लोग ये कह रहे हैं कि नगर पालिका नौगांव एकदम मतलब स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों के छोटे छोटे से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। छोटे छोटे कार्य का आपने जिक्र किया, अगर एक दो कार्य गिना दे तो ज्यादा दर्शक इसको बेहतर समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे इनका मनमाने तरीके से अपना काम करना, सफाई व्यवस्था हमारे नगर की पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। आज अब जैसे देख रहे हैं आप, अभी गर्मी इतनी ज्यादा, टेम्परेचर हाई हो रहा है, उसके बावजूद भी प्याऊ की व्यवस्थाएं नहीं की गई है नगर में। इसके पूर्व में कई व्यवस्थाएं, जैसे इसके पूर्व में भी सीएमओ रहे हैं, नगर पालिका चलती रही है, तो ये हमारे ख्याल से मार्च में ही प्याऊ की व्यवस्थाएं हो जाती थी, लेकिन ये आप देख रहे हैं अप्रैल खत्म होने को है लगभग। किसी तरह की काम में ब्रिगेड खराब पड़े हुए हैं। टैंकर का भी देखिए, टैंकर हमारे नगर में लगभग 8 से 10 टैंकर हैं, जिसमें से 4 ही चल रहे हैं, चलने की स्थिति में है, बाकी सारे टैंकर खराब पड़े हुए हैं। और 2 हमारे यहाँ पे, जैसे नगर पालिका नौगांव में फायर ब्रिगेड है एक, अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ पर बीटीआई डाइट है, यहाँ पर आग लगी थी। तो हम लोगों को एक बार गली मलेरा दोपहर में, सुबह टाइम आग लगी, पूरे दोपहर में गली मलेरा से फायर ब्रिगेड बुलाई, उसके बाद रात में वो फिर से आग जैसी की तैसी हो गई, तो फिर हम लोगों को छतरपुर से बुलानी पड़ी। आप ये मानिए कि नौगांव नगर पालिका, मतलब नौगांव मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, आप ये मान के चलिए तहसील है ये नौगांव। ठीक है कुलदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन जी कुलदीप जी, मैं आपसे और चर्चा करूंगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखन पटेल जी भी जुड़ गया। लखन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा पे। लखन जी, आप लोगों की किस तरह की शिकायतें हैं? जो सीएमओ मैम है, किस तरह की शिकायतें आप लोग की? जी, आपकी किस तरह की शिकायतें हैं? जो सीएमओ मैम है वहां पर, नीतू सिंह जी, उनको लेकर किस तरह की शिकायतें हैं आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सुन नहीं पा रहे। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए आवाज। जी, मैं कह रहा था कि किस तरह की शिकायतें हैं? जो सीएमओ है वहां पर, नीतू सिंह जी जो पदस्थ हैं, किस तरह की शिकायतें हैं आपकी उनको लेकर? देखिए, शिकायतें तो हर जगह शिकायतें हैं। भाजपा का शासन है, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में मचाए हुए हैं। अकेले नौगांव की समस्या नहीं है, ये सब जगह की समस्या है। भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और सीएमओ भी, उनके अधिकारी भी, जैसा सरकार कहती है, जैसा नेता कहते हैं वो करते हैं। जनता परेशान है, जनता को लूटा जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में जनता चाह रही है कि कांग्रेस की सरकार बने। हम एक ईमानदार सरकार चाहती है जनता। नहीं, ठीक है, ये तो आप लखन पटेल जी, ये तो आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैं अगर सीधे मुद्दों की अगर बात करूं कि नौगांव में किस तरह की समस्याएं हैं और वो समस्या को दूर नहीं कर रही है जो सीएमओ नीतू सिंह जी वहां पर है, वो मैं आपकी बात कर रही हूँ। मेरी आवाज आपको साफ नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है लखन जी? हेलो, चलिए, लगता है थोड़ा संपर्क हमारा उनसे ठीक ठाक नहीं हो पा रहा। हम दोबारा कोशिश करते हैं लखन जी आपसे संपर्क साधने की, कुछ समस्या हो रही है आपसे बातचीत में। कुलदीप जी, जिस तरह से लखन जी कह रहे थे कि बीजेपी का जो नेता है, बीजेपी की जो सरकार है, उनका शह इनको प्राप्त है, इसी के चलते किसी की सुनती नहीं है और सौंदर्य के जो नाम पर जो विकास कार्य हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। क्या आपको भी यही लगता है?
देखिए आप एक चीज मुझे बताइए, प्रदेश केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, हमारे नगर नौगांव में चेयरमैन भी भाजपा का ही है। हाँ। इसके बावजूद भी इस प्रकार की ये जो घटनाएं, मतलब जैसे ये छोटी छोटी सी चीजें जो हो रही हैं, घटित हो रही हैं, नगर के लोग परेशान हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का ये सोचने बनता है कि आप प्रदेश में बैठे हैं, नगर नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा के हैं, इसके बावजूद भी लोग परेशान हैं, नगर के लोग हैरान हैं। नहीं, लेकिन कुलदीप जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको अगर आप और विस्तार में कर दें, क्योंकि सिर्फ परेशान कहने से कि वह ठीक काम नहीं कर रही हैं, अगर आप कुछ और उनके ऐसे कुछ काम गिना दें, क्योंकि आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो किस तरह का सौंदर्यीकरण हो रहा है वहां पर और इसको लेकर कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर थोड़ा आप तथ्यों के साथ इसको आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर दर्शक इसको समझ पाएंगे। नगर में हमारे नगर में रोडें बहुत चौड़ी थी, उन पे पाथवे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद भी उन पर पाथवे बना दिए गए। जिस जगह पर खुला, आप ये खुद बताइए कि पूरा जो रोड के बगल में जो पटरियां होती हैं उनको खुला रखने में ज्यादा अच्छा रहेगा या उन पर पाथवे बना देंगे आप? उस विकास को आप ये कह रहे हैं कि ये विकास हो रहा है नगर में, ठीक है, सफाई व्यवस्थाएं आप करवा नहीं रहे हैं, स्वीपर आपके पास है नहीं है, नगर का विकास हुआ है। आप ये मानिए कि जैसे पहले आज से करीब 4 से 5 साल पहले नगर की जो जनसंख्या थी उससे कहीं ना कहीं उसमें विकास हुआ ही, आज हमारे नगर की जनसंख्या करीब 1 लाख पहुंच गई। तो क्या हमको जरूरत नहीं है कि हम और सफाई कर्मी या और व्यवस्थाएं दुरुस्त करें? ये सब चीजें हैं। उसके बावजूद आप ये मानिए कि जैसे लाइट्स लगवाई गई हमारे नगर में, कुछ रोडों पर लाइट्स लगवाई गई, लैंप्स लगवाए गए, आज वो लैंप गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जिम्मेदारियां किसकी हैं? नगर पालिका मुख्य अधिकारी की हैं। अगर हम नगर पालिका मुख्य अधिकारी को ये सब चीजें बताते हैं तो उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको ना। हम उनसे, आप ये मानिए करीब 2 से 3 महीने, 1 जनवरी से हम लोगों ने स्वच्छता का कार्यक्रम स्टार्ट किया था नगर में। मैंने उनसे ये बोला था कि हमारे 4 से 5 10 लड़कों की टीम रहेगी, उसमें आप हमें 4 से 5 कर्मचारी अपने दे दीजिएगा और अपने जो आपके साधन है उनका वो हमें आप मुहैया करा दीजिएगा। तो जिस तरह की शिकायतें हैं कुलदीप जी, जिस तरह की शिकायतें हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ ही है, सिर्फ उन्हीं की शिकायतें हैं, या फिर जो बीजेपी के पार्षद हैं या जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है उनकी भी यही सेम शिकायत है जो आप लोग की है? मुझे जानकारी है कि शायद आपसे अभी इस कॉल में भारती साहू जी जुड़ना है। जी बिल्कुल, वो सवाल तो मैं उनसे करूंगा मैं। बिल्कुल आप पूछिएगा। पूरी परिषद 8 पार्षद कांग्रेस के हैं, 5 पार्षद भाजपा के हैं, वो कुछ निर्दलीय हैं। तो आप भाजपा के पार्षदों का आप ये मानिए कि पूरे अभी 8 महीने, ठीक है, चलिए जो आप सवाल कर रहे थे, जो आपसे सवाल पूछ रहा था मैं, हम बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी जी, उनसे पूछ लेता हूँ। अनूप तिवारी जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए। अनूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अनूप तिवारी जी, जिस तरह से कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप यादव जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग के शहर में, क्योंकि आप लोग की सरकार है और वहां पर लोकल स्तर में भी आप लोग का दबदबा है, इसी के चलते जो सीएमओ की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जो काम करने चाहिए वो नहीं हो रहे। क्या आप लोग उनके काम से संतुष्ट हैं या फिर बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी सीएमओ नीतू सिंह से परेशान है? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब हम लोग नगर पालिका के आए तो हम लोगों ने कहा कि तुमसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, आकर 4 से महीने देखना चाहिए, अधिकारी की जांच बुला लिए, काम कैसे होता है, इस सब पे विचार किया। तो अपने कहा चलो देखते हैं कैसा काम चलेगा। उसके उपरांत ये हुआ कि मैडम काम करने लगे, हम लोग के बीच में रही, हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेशन बनाया, सभी पास हो रहे। क्योंकि देखिए, हम लोग पार्टी के उस समय थे, कांग्रेस भाजपा है, निर्दलीय, अभी जब हम लोग चुनाव लड़ाए थे, चुनाव जीतने के बाद एक हमारे यहाँ पे एक गंगा जमनी तहजीब है, जिसके कारण सीधे हम सब लोग फिर जनता का काम करते हैं। तो सबकी मांग ये थी कि जनता का काम हो, कोई पार्षद भाजपा का नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं है। इस कारण से हम सब रहने वाले गाँव के हैं, सब भाई है, किसी के संबंधी है, संपर्की है, बरसों से एक साथ रह रहे हैं, भले वार्डों में चुनाव अलग अलग लड़े। तो इस कारण से हम लोगों ने मैडम की कार्यशैली देखी, हम लोगों को लगा कि कुछ काम सही नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से 19 पार्षदों ने मिलकर, हम अध्यक्ष होने के नाते, हम उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ठीक है। ज्ञापन में उन्होंने ये कहा कि आज 8 महीने उठा के देख लो अपना क्या काम हुआ है तो क्या होना चाहिए। हम लोगों को जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता हम लोगों से सवाल करती है कि ये काम 3 साल की प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो रही हैं, मैं आपको कोट करूं, 3 वर्ष की जो प्रशासनिक रूप से हैंडओवर रही है, उसमें जितना जो भी कार्यक्रम हुआ वो सब गड़बड़ हुआ। यानी कि सब अपने आप में
अधिकारी बन चुके हैं। लेकिन जनता अनूप जी, के लेकिन साथ क्या समस्या लेना कहां देना पर है? है, तो अगर आगे- अगर बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी परेशान है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी परेशान है, चलिए कांग्रेस अगर कह रही है तो अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीतिक बयानबाजी है और विपक्ष तो हमेशा विरोध करता ही है, लेकिन आप लोग की तो सरकार है ना, आप लोग तो अपनी सरकार से बोल के उनको कहीं और पदस्थ कर सकते हैं या फिर उनको यहां से हटा सकते हैं, तो समस्या क्या हो रही है? जी, मैं आपके संज्ञान में डाल दूं। देखिए क्या होता है कि सरकार बने हुए हम लोग को 2-4-6 महीने हुए थे, हमने उसका भी वेट किया। फिर उसके उपरांत एक ट्रांसफर का भी एक सिस्टम होता है। जब बैंक खुलते हैं, बैंक खुलने के बाद ही ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते, मेरा ऐसा मानना है। ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन तमाम तरह के उच्च अधिकारियों के पास अधिकार तो होते हैं ना। अगर ऐसे ही कोई अधिकारी अपनी मनमानी करता रहेगा, जिससे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी परेशान हो रहे हैं, बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी परेशान हो रहे हैं और तमाम लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो क्या उस अधिकारी को मनमानी करने दिया जाएगा? तो क्या है कि एक प्रॉपर चैनल होता है, मेरे जिलाध्यक्ष जो होते हैं, सरकार, आप लोग की मेरे बीजेपी की मंत्री सरकार होते इतनी हैं। कमजोर है जी, क्या? मैं कोई बता रहा हूँ ना, अधिकारी मेरे ठीक से काम नहीं कर रहा है प्रभारी मंत्री और जिले आप लोग उसको कस नहीं पा रहे, आप लोग उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे, इतनी कमजोर है क्या बीजेपी की सरकार? मैं आपसे कह तो रहा हूँ, आप भी मानिए ना कि एक सिस्टम चयन होती है, उस चयन के माध्यम से मैंने कल सत्येंद्र सिंह जी हम अपर सचिव आए थे, उनको हम लोगों ने बताया, उनके लिखित ज्ञापन दिया। आप क्या सिस्टम की बात कर रहे हो तिवारी जी? अगर उच्च अधिकारी चाहें तो उनको तत्काल निलंबित कर सकते हैं, इतना पावर होता है बड़े अधिकारियों के पास। तो उच्च अधिकारी किसको बोलेंगे आप? कलेक्टर को बोलेंगे या अपर आयुक्त को बोलेंगे या आयुक्त को बोलेंगे? किसको आप उच्च अधिकारी बोलेंगे? अरे भाई, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री तो आप ही के हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान, अरे आप समझिए, तो शिवराज सिंह चौहान का काम तो अब इतने बड़े जनप्रतिनिधि नहीं हो गए हम लोग के जाके मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद वहां पर मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, ये आप ही की सरकार चल रही है ना, तो सरकार के अंडर ही तो अधिकारी काम करते हैं। और आप जनप्रतिनिधि अगर ऐसा कह रहे हैं कि एक सिस्टम होता है, उनको नहीं हटा सकते, अरे कोई अधिकारी ढंग से काम नहीं करेगा तो सरकार के पास अधिकार है। सुनिए मेरी, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ जी। हमारे कांग्रेस के विधायक है, हमारे भाजपा के विधायक नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक नहीं है, हमारे भाजपा के विधायक नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों ने जब अभी ज्ञापन को अभी आज 1 महीना हुआ होगा, 1 महीने में हमने प्रॉपर चैनल बात की, प्रॉपर चैनल अपने जो भी हमें ज्ञापन मिले वो हमने पहुंचाए, अपने अधिकारियों को, अपने वरिष्ठ नेताओं को अपनी बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा है सिस्टम में सर, ऐसा ऐसा चला है, अपन ने देखा है। आजकल अगर हम लोग जनप्रतिनिधि होके एकदम से भी एक्शन ले ले नहीं, लेकिन कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से उनको सह मिला हुआ है, शह मिला हुआ है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब सर ये मान लीजिए ये होगी काल पर, देखिए मेरा तो ऐसा मानना है साहब, मैं सही बताऊं आपको कि नगर पालिका छतरपुर के बाद 9वां नगर पालिका है। हमें पुरुष सीएमओ इसलिए चाहिए क्योंकि रात को 12 बजे भी हमें काम पड़ता है, 2 बजे भी कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, पब्लिक से जुड़े हुए रिलेशन रहते हैं हम लोगों के, नगर पालिका पब्लिक रिलेशन रहती। तो मेरा ऐसा मानना था कि मुझे एक 24 घंटे अवेलेबल वाला अधिकारी चाहिए, पहली तो हमारी ये प्राथमिकता थी। दूसरी बात कि मैं कोई भी अधिकारी रहता था चुनाव, मैंने बताया प्रशासनिक काल में जो सब कुछ हुआ उसके बाद हम लोगों को चुन के जनप्रतिनिधि आए तो हम लोग को ठीक है, चलिए आपकी भी शिकायतें मानते हैं, लेकिन कुलदीप जी से एक सवाल लेता हूं। कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुलदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। कुलदीप जी, आपने सुना होगा, अनूप तिवारी जी को आपने सुना होगा ना, और आप इनकी बात से कितने सहमत है? क्या इनकी खुद की सरकार होने के बावजूद भी इनके पास, सरकार के पास इतना अधिकार नहीं कि कोई अगर अधिकारी गलत काम करे तो उसको हटा दे या फिर उन पर लगाम लगा सके? संक्षेप में बताइएगा। अब मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रदेश में हाँ। राज्य में और केंद्र में और हमारे नगर में भी भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी अगर नहीं, सीधे आप एक लाइन में बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, क्या सरकार से शह मिला हुआ है, बीजेपी नेताओं से शह मिला हुआ है, इसलिए इस तरह से जो अधिकारी है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? आप कलेक्टर हैं, यहाँ नगर छतरपुर जिले में कलेक्टर हैं, अगर कोई कर्मचारी, कोई भी जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, अगर वो उसकी कार्यशैली अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। क्यों उसको ढो रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष कांग्रेस से अजय दौलत तिवारी जी भी जुड़ गए। अजय जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से सीओ जो है नीतू सिंह, उसको लेकर तमाम तरह के जो आपके पार्टी के जो नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, वो तो परेशान हैं ही, लेकिन बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी परेशान है। लेकिन सवाल यही कि अगर सभी दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधि परेशान है तो फिर सरकार उसको हटा क्यों नहीं रही, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कहेंगे आप अजय जी? अजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजय जी, सुन रहे हैं आप मुझे?
अजय दौलत तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनके साथ नहीं हो पा रहा, या फिर शायद वो सवाल सुन के जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है, समय कम है, तो आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल करना चाहूंगा कृष्ण कुमार पटेरिया जी से, हमारे संवाददाता। कृष्ण कुमार, जिस तरह से यहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि चाहे वो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, दोनों परेशान हैं, लेकिन इतनी ताकत कहां से एक अधिकारी के पास है कि वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, और सरकार अगर हटाना भी चाहे तो फिर वो जो बीजेपी के नेता वो तमाम लंबे लंबे प्रोसेस की बात करते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई अधिकारी काम कर रहा है तो उस अधिकारी के पास ताकत होता है, तत्काल उसको निलंबित कर सकते हैं और तमाम तरह के जो उनके पास पावर होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इतनी ये जो अधिकारी इतनी पावरफुल कैसे हो गई हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो कांग्रेस और भाजपा के पार्षद हैं और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने शिकायत की है, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई करने के नाम पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई किसी राजनेता या कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीतिक पकड़ है वो है। ठीक है, लेकिन इसका खामियाजा वहां पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले भी सामने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के जो कोई अधिकारी होते हैं अपनी मनमर्जी करते हैं, तो जो तमाम तरह के जो काम है, जनहितैषी काम है, उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगती है और ये कहीं ना कहीं विकास के बीच में एक रोड़ा भी बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि अगर कोई अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहा है और दोनों पार्टी जो हमेशा एक दूसरे पर तमाम तरह के बड़े बड़े आरोप लगाती है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन यहां दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधि, सीईओ जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नौगांव से नीतू सिंह है, दोनों परेशान हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार के ऐसा कौन सा मंत्री या सरकार का ऐसा कौन सा बड़ा नेता या कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जिसकी शह पर इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? लेकिन सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए कि अगर उन्हीं की पार्टी के जनप्रतिनिधि भी इनसे परेशान हो रहे हैं और विकास के काम रुके हुए हैं, विकास के काम में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अधिकार है, वो चाहे तो तुरंत इनको निलंबित कर सकते हैं। इसलिए सरकार को तत्काल इसमें एक्शन लेना चाहिए और कम से कम अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधि की बात तो सुनना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए संदेश न्यूज, सबसे पहले देश।